चलिए मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी टॉपिक है ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट को हम कई बार जब पढ़ते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है हमको समझने में। इसमें आपके जो 4 चैम्बर हैं, जैसे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल, तो इसमें कई सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें हम बार बार कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे जो एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आज मैंने दोनों तरीके का फिगर लिया हुआ है। इसमें मैंने हार्ट को भी लिया हुआ है, साथ ही साथ उसका सर्कुलेशन कैसे होना है, कौन सी वेन्स है, कौन सी आर्टरी है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएंगी। शॉर्ट वीडियो है, बहुत डीप नहीं बताऊंगा आपको। ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं, जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको प्रॉब्लम्स आती हैं सर्कुलेशन को बताने में कि एट्रिकल का क्या वर्क है, वेंट्रिकल का क्या वर्क है, कौन ब्लड को पंप करता है, कहाँ पे पल्मोनरी वेन है और कहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। तो ध्यान से देखिए, मैंने 2 तरीके का फिगर साइड में लिया हुआ है। कुछ चीज़ें मैं ऐड करके भी बताऊँगा इसमें, उसमें आप देख सकते हैं ध्यान से। तो आप जब ध्यान से इसको देखते हैं, इसमें जो आपको एक कलर शो कर रहा है, रेड कलर में, तो आपको आर्टरी शो कर रही है, जिसमें कैसा ब्लड बहता है आपके प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड, और इसमें क्या है जो आपकी वेन्स हैं इसमें आपके डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड बहता है। इसमें आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड है सर्कुलेट करता रहता है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं मेनली हार्ट को। ठीक, हार्ट में आपके जानते हैं कि 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है। जो ऊपर के 2 एट्रिकल हैं उनका काम है ब्लड को रिसीव करने का, और नीचे के 2 जो वेंट्रिकल हैं उनका काम होता है ब्लड को पंप करने का। श्योर है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लंग्स के बारे में दिया हुआ है। आप लंग्स को जानते हैं कि लंग्स क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, यानी हम O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आप जानते रहिए कि जो हार्ट है ये हमारा पंपिंग आर्गन है, और जो हमारा लंग्स है यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न वगैरह। जो डीपली चीज़ें हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, नहीं तो लंबी हो जाएगी। चलिए आते हैं हम लोग सर्कुलेशन पे, किस तरीके से ब्लड आपका बहता है। अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊँ तो आप जानते हैं कि आपका मेनली जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें मैंने बताया ऊपर के 2 एट्रिकल हैं और नीचे दोनों क्या हैं, वेंट्रिकल हैं। एट्रिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करने का, ठीक, और इसका काम है ब्लड को पंप करने का। तो आप जब ये ब्लड को रिसीव करेगा तो मेनली आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ब्लड यहाँ से लंग से होते हुए आएगा, तो यहाँ पे जो एट्रिकल है यहाँ पे ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। अब आप जानते हैं कि जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है तो CO2 बाहर जाना है, तो ब्लड से CO2 बाहर चला जाएगा और O2 क्या होगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जो कि कैरियर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड आप देख रहे हैं आपके आया किसमें, हार्ट में, यानी सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ अगर मैं लंग्स दिखा दूँ, लंग्स, तो लंग्स से क्या होगा, ब्लड आएगा, और किसके माध्यम से आएगा, पल्मोनरी वेन। ध्यान रखिएगा, सारी जो आर्टरी होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जितनी भी वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होना है आपका, यानी CO2 क्या करेगी, बाहर जाएगी, और O2 क्या होगी, ब्लड में मिक्स होगी। अब यहाँ से आएगा आपके एट्रिकल में। एट्रिकल के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे वाल्व लगा होता है, ठीक, वाल्व से ब्लड आएगा आपका वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से होते हुए फिर, अब मैंने कहा था कि एट्रिकल का काम होता है रिसीव करने का और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करने का। जब ये पंप करेगा तो आपके ये पूरे बॉडी में ब्लड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में जाएगा एरोटा के माध्यम से। इसके बाद पूरी बॉडी में जब ब्लड आपका रन कर जाता है, जो भी ऑक्सीजन थी यूज हो जाती है, तो ये आता है आपका किडनी में। और किडनी में आप जानते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, यानी जो भी आपके सॉल्युबल टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद पुनः जो ब्लड है ये चला आता है एट्रिकल में। मैंने बताया था कि एट्रिकल जो दोनों ऊपर के हैं उनका काम है ब्लड को रिसीव करने का। किडनी से होता हुआ ब्लड आपके फिर से एट्रिकल में आया, और एट्रिकल में आने के बाद यहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं, और यहाँ से वाल्व से फिर जो ब्लड है आपका वेंट्रिकल का काम है पंप करने का, ये चला जाएगा पुनः कहाँ पे, लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे फिर से गैसियस एक्सचेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 आपके ब्लड में आएगी, और यहाँ से जो CO2 है वो आपके शरीर से बाहर जाएगी लंग्स के थ्रू आपके। इसके बाद जो O2 है वो इनटेक हुई है यहाँ पे ब्लड से मिक्स होगी और पुनः आपका इस सिरे में आएगी। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है बार बार चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को मिला करके हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और एक बार मैंने जो रफ डायग्राम बनाया इस पर भी दिखा देता हूँ।
इसमें देखेंगे तो राइट साइड में आपका लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड में लिखा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखें लंग्स शो कर रहा, यहाँ से जो ब्लड है पल्मोनरी आपके पल्मोनरी यहाँ पे वेंस के माध्यम से हार्ट में आया। हार्ट के बाद जो आपका पहला था एट्रिकल, एट्रिकल में एंट्री लेने के बाद आपका वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पंप हुआ पूरे बॉडी में गया। आपको दिख रहा होगा दोनों साइड इधर की चीज़ें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हैं, और इसके बाद पूरे बॉडी में मूव करने के बाद मैंने बताया कि किडनी में आएगा और किडनी में फिल्ट्रेशन का फंक्शन होगा। फिल्ट्रेशन के बाद आपका ब्लड जो है इस वाले साइड में आएगा और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे के साइड से भी ब्लड हार्ट में आता है और ऊपर के साइड से भी आता है। दोनों सिरे से ब्लड क्या है हार्ट में आएगा और पुनः पंप होगा लंग्स के पास, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको फाइनली बताया था। तो ये पूरा हमारा सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसमें हमने पढ़ा कि मेनली 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर नीचे होते हैं। दो जो ऊपर के चैम्बर हैं उनका काम है ब्लड को रिसीव करने का और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उनका काम है ब्लड को पंप करने का। ठीक है। अब बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें आपके कुछ वाल्व्स होते हैं जैसे बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, फिर सेप्टम वगैरह होता है। इसके बाद पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।